हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छे ही रहने वाले। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा था कि चैनल पे क्लासेस हैं वो अपडेट नहीं हो रही हैं और उसकी मेन वजह कुछ और थी। उसके बारे में अपन डिस्कस बाद में करेंगे। कहने का तात्पर्य यही है कि अपने साल भर होने के हो गया अपन ने क्लास अपलोड नहीं की है। तो अभी अपन क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे। कंटिन्यू मतलब पर डे नहीं, लेकिन 2-3 दिन से क्लास अपन अपलोड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी अपन एक शुरुआत से शुरू करते हैं और शुरुआत से शुरू करेंगे अपन पॉलिटी में। अपना जो मेन जो टॉपिक है संसद को, पार्लियामेंट को शुरू करेंगे, क्योंकि अपन देखते हैं कि संसद में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए अपन संसद को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले अपन संसद के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, संसद है क्या? संसद है क्या? देखिए, संसद को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जब अपना संविधान बनाया गया था उस समय जो व्यक्ति उपस्थित थे, जैसे अपने संविधान को किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से तो नहीं बनाया गया। अपने जो भारत के नेतृत्व करता थे उस समय, अपने देश की आज़ादी के समय अपना संविधान लागू हुआ उस समय, तब अपने जो देश के नागरिक थे, अहमद जैसे नागरिक है, वैसे ही नागरिकों ने क्या किया था, संविधान की रचना की थी। तो उस समय 1947 अपना देश आज़ाद, अपना देश आज़ाद। 1948 संविधान लिखना प्रारंभ, 1948 से। ठीक है, 9 दिसंबर 1948 से संविधान की पहली बैठक थी। संविधान सभा, संविधान को जिन्होंने लिखा वो क्या थी? सभा। संविधान को जिन्होंने लिखा वो थी सभा, मंडली। तो जिन्होंने लिखा था उसकी पहली बैठक, मतलब पहली बार जब वो बैठे थे संविधान की रचना कर लिए, वो थी 9 दिसंबर 1948। 9 दिसंबर 1948 संविधान सभा, जिसने संविधान का निर्माण किया, उसी को अपन दूसरी भाषा में बोल देंगे संसद। उसी को अपन दूसरी भाषा में क्या बोल देंगे? संसद। याद रखना, संविधान सभा, उसी को अपन दूसरे शब्दों में क्या बोल देंगे? संसद। संसद में 3 अंग हैं। संसद में 3 अंग हैं। ये तीसरा अंग है, इसलिए बोल रहा हूँ संसद के 3 अंग हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। संसद का अभिन्न अंग है। अभिन्न से तात्पर्य ये है कि वह ना तो लोकसभा में बैठता, जैसे लोकसभा के जो नेता होते हैं वो आके बैठते हैं और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो आके बैठते हैं। राष्ट्रपति ना लोकसभा का ना राज्यसभा का किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। संसद के 2 सदन हैं। संसद के 2 सदन हैं। संसद के सदन 2 हैं। अंग 3 हैं और राष्ट्रपति इंक्लूडेड। 2 सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति अभिन्न अंग है। संसद का राष्ट्रपति अभिन्न अंग है। अभिन्न का तात्पर्य है वह कौन से भी सदन की बैठकों में भाग नहीं लेता। वह सदन की कौन सी भी बैठक में भाग नहीं लेता, लेकिन किसी भी बिल के या विधेयक के पास हो जाने के बाद, जब तक राष्ट्रपति के इस अभिन्न अंग के, और अभिन्न अंग कौन है? राष्ट्रपति। जब तक इस अभिन्न अंग राष्ट्रपति के साइन नहीं हो जाते, हस्ताक्षर नहीं हो जाते, तब तक वह विधेयक बिल नहीं माना जाता, यानी तब तक वह संसद में पारित नहीं माना जाता। इसलिए राष्ट्रपति क्या है? अभिन्न अंग है। समझ गए दोस्तों? संसद के 2 सदन हैं लेकिन अंग 3 हैं, इंक्लूडेड राष्ट्रपति। संसद के जो 2 सदन हैं उनमें राष्ट्रपति भाग नहीं लेता। उनमें संसद में
कौन से भी सदन में राष्ट्रपति भाग नहीं लेता। ठीक है दोस्तों, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। अभिन्न का तात्पर्य ये बता दिया। ठीक है, तो संसद के 3 अंग हो गए। अभी अपन बाकी की चर्चा करते हैं आगे। संविधान निर्माण के समय जो संविधान सभा थी वही आज की संसद है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि संविधान के निर्माण के समय ना तो संसद थी, ना लोकसभा थी, ना राज्यसभा थी। ठीक है दोस्तों, अपन ये समझते हैं। अपने चुनाव हुए थे, पहले चुनाव कब हुए थे? 1952 में। 1952 में चुनाव हुए। उन चुनाव में जो प्रत्याशी खड़े हुए, जो जिन्होंने चुनाव में भाग लिया, उनमें से जो जीत कर आए, उनमें से लोकसभा सदस्य बने और राज्यसभा सदस्य बने। कौन बने? राज्यसभा सदस्य बने और लोकसभा सदस्य बने। और उनमें से एक क्या बना? राष्ट्रपति। पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या है? संसद। संसद। अब संसद का जो क्या नाम है, प्रमुख कौन होता है? संसद का प्रमुख कौन होता है ये बताइए। देखिए, संसद का कोई प्रमुख नहीं है कि इन संसद के इन तीनों में से किसी एक सदस्य को बताया जाए कि प्रमुख कौन है। देखिए, सदस्य इनमें भी आएंगे, लोकसभा में और राज्यसभा में और राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति एक इम्पोर्टेंट सदस्य जरूर है, लेकिन वह सरकार नहीं चलाता, जो अपने देश को मार्ग प्रशासित नहीं करता। तो इसलिए जो अपने देश को चलाते हैं, उनको जो सरकार चलाते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन से भी सदस्य का सदस्य हो सकता है। प्रधानमंत्री किसी भी सदन के सदस्य हो सकता है, इसलिए प्रधानमंत्री को ज़्यादा महत्वता दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि राष्ट्रपति एक भारत में राष्ट्रपति एक मोहर के तरह कार्य करता है। राष्ट्रपति भारत में एक मोहर की तरह कार्य करता है। समझते हैं मोहर की तरह कैसे कार्य करता है? मोहर की तरह देखिए, जितने भी बिल पास होते हैं या जिनमें विधेयक पास होते हैं, उनमें जो अमेंडमेंट होते हैं वह सब क्या होते हैं? पीएम सहित मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल। तो राष्ट्रपति हमेशा मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे काम करता है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे कार्य करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सिफारिश पे या विनती पे कार्य करता है, इसलिए राष्ट्रपति इम्पोर्टेंट नहीं है इन लोकसभा, राज्यसभा, मतलब संसद का प्रमुख नेता। ठीक है, और अभी अपन बात करेंगे शुरू से कि मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री कौन होते हैं। वो एक विशेष चर्चा बताई गई है कि संसद के बारे में बताया मैंने। अपनी चर्चा का विषय क्या है? संसद। जो आर्टिकल है वो आगे अपन डिस्कस कर लेंगे, 79, 80 और 81। ठीक है दोस्तों, अभी अपन संसद में बात करेंगे कि संसद किन लोगों से मिलकर बनी होती है। देखिए, 3 आपको मोस्टली बता दिया। 3 कौन कौन से अंग हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो अभी अपन संरचना की बात करेंगे। लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? राज्यसभा के सदस्य कितने होते हैं? लोकसभा के सदस्य कितने हैं? 550। पहले 2 थे एंग्लो इंडियन, वो हटा दिए गए, अभी उनकी चर्चा नहीं करते। पहले 552 थे, 2 एंग्लो इंडियन और थे, तो 2 एंग्लो इंडियन उनको हटा दिया गया था। एंग्लो इंडियन जिनके माता पिता किसी एक का संबंध ब्रिटेन यानी वहाँ से हो, जहाँ से जिन्होंने अपने पर राज किए गए थे, क्योंकि अपने जो प्रशासनिक कार्य है उनमें ब्रिटेन का बहुत महत्व है। तो इसलिए एंग्ल का मतलब एंग्लो से माना गया है, जिनका माता पिता कोई एक अंग्रेज़ हो, तो उनको एंग्लो इंडियन बोलते थे। तो 2 एंग्लो इंडियन होते थे जिनको चुना जाता था, तो उनको अब हटा दिया गया। तो अब कितने होंगे? 550। ये अपने सीट हैं 550। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा में 250।
लोकसभा में सीटें इतनी हैं, ओके, लोकसभा राज्यसभा में इतनी सीटें हैं, लेकिन वर्तमान में अपने जिन सीटों पर चुनाव होता है वो कितनी हैं, 545 और 245। ठीक है दोस्तों, 545 और 245। तो इन सीटों पे अपने हाल फिलहाल में चुनाव होता है, 245 पे, 545 पे और 245 पे, और एक राष्ट्रपति हो गया। इनमें जो चुनाव होता है लोकसभा की सदस्यों का कितना कैसे जनता द्वारा चुना जाता है, ये प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है जनता द्वारा, और राष्ट्रपति भी अप्रत्यक्ष। चुनाव प्रणाली कैसी है वह अपन आगे जो टॉपिक आएगा अपना चुनाव प्रणाली उसमें डिस्कस करेंगे। अभी अपन ये देखेंगे कि एक तरीका बताया कि इन लोकसभाई सदस्यों को जनता चुनती है, राज्यसभाई सदस्यों अप्रत्यक्ष जनता। अप्रत्यक्ष का मतलब है जनता अपने ऐसे वोट दे के लोकसभाई सदस्य को नहीं जिताती है। लोकसभाई जो सदस्य मिलके होते हैं वही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, निर्वाचित होते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी अपन बात करते हैं लोकसभा में आगे। तो 545 सदस्य हैं, इनमें ST SC आरक्षण वगैरह सब मिला के कितने हैं, 545 सदस्य हैं, जो कितने अपने 28 राज्य, जो अपने 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेशों से जनता चुन के भेजती है। वो टोटल कितने हैं, 545। ठीक है दोस्तों, और राज्यसभा में 245। राज्यसभा में 12 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। लोकसभा में मनोनीत नहीं होते, उनका चुनाव होता है, वो निर्वाचित होते हैं। मनोनीत नहीं होते, मनोनीत उन्हें कहा जाता है जिनको एक तरीके से बिना किसी चुनाव के और ये कह दिया जाए कि आप इस सदन के सदस्य होता हो, उनकी अहर्ता के हिसाब से, उनमें जो क्वालिफिकेशन है, उनमें जो क्वालिटी है, उनके हिसाब से उनको राज्यसभा सदस्य बना दिया जाता है। तो सिर्फ क्या नाम है, मनोनीत सिर्फ राज्यसभा में, और सिर्फ निर्वाचित लोकसभा में। इसमें मनोनीत प्लस निर्वाचित, और ये भी निर्वाचित चुनाव जरूर होता है लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इनमें मनोनीत भी होता है राज्यसभा में, लोकसभा में सिर्फ निर्वाचित होता है। अभी अपन आगे जो क्या नाम है बात करेंगे कि जो लोकसभा के जो प्रमुख होता है, लोकसभा में देखिए, लोकसभा में कौन कौन शामिल होता है, एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इसमें भी सभापति और उपसभापति। ठीक है, चुनाव लेकिन अप्रत्यक्ष, जो सदन के सदस्य द्वारा ही चुना जाता है। क्वालिफिकेशन और उनकी जो महत्वाकांक्षा है उनको देखते हुए क्या होता है, चुना जाता है सदन के सदस्य के द्वारा ही। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति। वर्तमान में अध्यक्ष ओम बिरला। सभापति को क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति। सभापति को क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति। सभापति को क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति, ना कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ओके दोस्तों, उपराष्ट्रपति। थोड़ी सी लिखने पे ध्यान नहीं देते हैं, जो अपने को समझना उस पर ध्यान देते हैं। तो राज्यसभा के जो सभापति उसको कहते हैं उपराष्ट्रपति। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको क्या कहते हैं, राष्ट्रपति। नहीं दोस्तों, कन्फ्यूज़न नहीं होता, सिर्फ उपराष्ट्रपति कहा जाता है, राष्ट्रपति नहीं कहा जाता। सिर्फ उपराष्ट्रपति होते हैं, वो सिर्फ राज्यसभा के सभापति होते हैं। वो इसलिए क्योंकि राज्यसभा की महत्वता है वो ज़्यादा कम ना हो जाए, इसलिए जो अपने देश में उपराष्ट्रपति का पद है अच्छा पद माना जाता है और बड़ी रिस्पेक्ट होती है, इसलिए उस पद को क्या कर दिया, राज्यसभा में दे दिया। देखिए, लोकसभा का जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, वो
सदन में कार्रवाई करते हैं। मतलब लोकसभा का अलग बैठक होती है, राज्यसभा की अलग बैठक होती है। बैठक मतलब जहाँ पे राज्यसभा के सदस्य बैठते हैं और लोकसभा का मतलब है लोकसभा के सदस्य बैठते हैं। तो उनको जो क्या नाम है, एक जो बैठक को चलाने वाला होता है जिसको मुखिया कहते हैं, उसे अपन अध्यक्ष कहते हैं, वही बैठक को चलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने बात कर ली। ओम बिरला जी उपराष्ट्रपति आपको पता ही हैं, धनखड़ जी हैं अपने। तो लोकसभा का अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। चुनाव प्रणाली इनकी अप्रत्यक्ष है। सभापति की है उसको सभापति कहते हैं लोकसभा के, लेकिन राज्यसभा के सभापति को उपराष्ट्रपति कहते हैं। राज्यसभा के सभापति को उपराष्ट्रपति कहते हैं। अभी बात करते हैं अपन लोकसभा के प्रमुख कौन होते हैं। लोकसभा का प्रमुख कौन होता है? देखिए, लोकसभा प्रमुख होता है जो शासित दल हो। शासित दल का मतलब वो होता है जिसको वोटों में सबसे ज़्यादा संख्या मिली हो, जिसकी जीत हुई हो, जिसको जनता ने चुना है। वोट देते हैं अपन, वोट देने के बाद काउंटिंग होती है, जिसके सबसे ज़्यादा वोट आते हैं वह जीतता है, वही क्या बनता है? शासित दल। उस शासित दल का क्या होता है? प्रमुख नेता। उस नेता को क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री। उस नेता को क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री। तो लोकसभा का महत्व इतना है अपने देश में, देख लीजिए दोस्तों। हालांकि प्रधानमंत्री राज्यसभा का भी चुन के आ सकता है, लेकिन उसको लोकसभा में भी अपना मत रखना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये देख दीजिए लोकसभा की इतने सदस्य हैं, सबसे ज़्यादा सदस्य हैं। शासित दल का जो नेता होता है वह प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री की रिस्पेक्ट आपको पता ही है, उनके कार्य पता ही है, उनकी जो कार्यशैली है उनके बारे में आपको पता ही है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात करी थी मंत्रिमंडल। अभी अपन ने बात की थी मंत्रिमंडल, और उस मंत्रिमंडल में कौन शामिल थे? प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल की सिफारिश पे कौन कार्य करता है? राष्ट्रपति। तो इस मंत्रिमंडल में भी प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। तो प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री ही अपनी जो मतलब जैसे ज़्यादा बोलता है उस हिसाब से कार्य होता है, उस हिसाब से प्रधानमंत्री का क्या होता है? मत सबसे ज़्यादा होता है। तो प्रधानमंत्री की ताकत आप समझ सकते हो। राष्ट्रपति के तमाम कार्य हैं वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पे होते हैं। मूल फैसला प्रधानमंत्री के पास होता है अपने देश में। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने चर्चा कर ली। थोड़ी छोटी चर्चा थी, लेकिन अपन आगे क्लास को जैसे जैसे इंक्रीज़ करते चलेंगे, जैसे जैसे अपनी सब्सक्राइब और लाइक आते जाएंगे वीडियो पे, उस हिसाब से अपन ग्रोथ होती रहेगी। क्योंकि दोस्तों आपको ही पता है कि एक मोटिवेशन होता है ना, वो आपसे ही मिलता है। जैसे जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो मेरे को अच्छा लगेगा और मेरा भी मतलब प्रोत्साहित होऊंगा मैं भी कि मैं भी अभी क्लास अपलोड करूं। मेरे क्लास को देखने के लिए भी लोग बेताब हैं। तो मेरी तो यही सिफारिश है, आप जितना ज़्यादा समझने की कोशिश करोगे। पीछे की वीडियो चलो आपको नहीं समझ में आए, क्लासेस नहीं समझ में आए, उसके लिए मैं आपके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अभी जो क्लासेस आएंगी ना, उसमें मैं आपको श्योरिटी से कहता हूँ कि अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक नए कंटेंट को मैं अभी इंक्लूड कर रहा हूँ और बहुत अच्छे से आपको समझाऊँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, शुक्रिया।